तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआईटी मेसरा। नाम सुना होगा आपने, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ठीक है, तो बीआईटी मेसरा जो कि रांची में स्थित है, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लेकर नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको 20,000 का फेलोशिप भी दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है इनका, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट होगा। चलिए देखते हैं या ऑफलाइन, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले देखिए, इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और ये आपका 2025 एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025। तो इसमें हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं सारा कुछ डिटेल्स वगैरह और आपके सामने शो करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इसका पूरा वाउचर की तरह दिखाते हैं, नोटिफिकेशन की तरह। ठीक है, सबसे पहले पीएचडी एडमिशन वाउचर और ये आपका स्प्रिंग 2025 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका, एक चीज जान लीजिए, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये बोला गया है आपका 15/10/2024 से, और लास्ट डेट आपका है 24/11, यानी कि 24 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वहीं पे देख लेते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे टेस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। डिस्प्ले शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट फॉर टेस्ट 27/11 को किया जाएगा। ठीक है, 27 नवंबर को। देखिए यहाँ पे टेंटिव डेट ऑफ पीएचडी ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे उन सभी का। तो मॉक टेस्ट डेट दिया गया है, टाइमिंग 30 नवंबर 2024, टाइम है 10 से 12। ठीक है, एंड देन आपका है ऑनलाइन टेस्ट लाइव डेट एंड टाइम, तो 7 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट है। और फिर आपका लाइव टेस्ट होगा कब, तो 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर। ठीक है, 10 से 12 AM के बीच में। एंड इंटरव्यू होगा आपका 11 एंड 12 दिसंबर 2024। और जितना भी चीजें होंगी सभी आपके ईमेल पे मेल आता जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप जो है मास्टर किए हो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में विद 60% के साथ, लेकिन अगर आप एसटी एससी ओबीसी एसटी एससी हैं तो आपका 55% में भी हो जाएगा। ठीक है, साथ में देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं तभी आपको छूट दिया जाएगा। बाकी एसटी एससी को केवल 5% का छूट दिया जाएगा। जैसे 60% बोला ना, यहाँ पे 60% में आपके मास्टर में होने चाहिए, बट 55 में भी होगा, लेकिन एसटी और एससी का केवल। ठीक है, देखिए ये आपके 18 सब्जेक्ट है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर मास्टर किए हैं 60% के साथ, या फिर एसटी एससी है तो 55% के साथ, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। पहला है देखिए यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, दूसरा है बायो इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड है आपका यहाँ पे डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है और ये आपका स्पेशलाइजेशन है। इसमें से किसी एक में भी स्पेशलाइजेशन में अगर आपकी है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, देन आपका बायो इंजीनियरिंग, मैक्सिमम जो पोस्ट यहाँ पे आपका टेक्निकल फील्ड से हैं, कुछ कुछ आपके सोशल साइंसेस के हैं एंड कुछ कुछ बीएससी के हैं। केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे सीटी नहीं दिया है। फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं, तो ये सारे हैं डिपार्टमेंट। देन आपका कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट और ये सारे स्पेशलाइजेशन है। फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे सीट खाली है। यहाँ पे मतलब जहाँ पे ब्लैंक है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपका, देन है आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। फिर आपका यहाँ पे इसमें भी खाली है, साइंस टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल में। देन आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग क्या आता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, और रिमोट सेंसिंग में फिर नहीं है। स्पेस इंजीनियरिंग एंड इसमें आपका है। ठीक है, तो रॉकेटरी में। फिर आपका फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच है, इसको स्पेशलाइजेशन भी है। मैनेजमेंट में है। देन आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में ब्लैंक है, सॉरी सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ब्लैंक है। फिर आपका सेंट्रल फॉर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक एंड डेटा साइंस में है इनका ब्रांच। ठीक है, फिर आपका ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में इन्होंने 2 ही सब्जेक्ट को रखा है, एक इंग्लिश को और एक फ्रेंच को। अगर आप इंग्लिश से पीजी की हैं तो अच्छी बात है, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और फ्रेंच को रखा है, बाकी सब्जेक्ट को नहीं रखा है। लेकिन सोशल साइंस के स्टूडेंट क्या होता है कि जहाँ दे दिया आर्ट्स तहाँ हो गया भीड़। ठीक है, गैदरिंग हो जाता है पूरा।
तो इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले तो भीड़ करेंगे ही, बाकी अदर नहीं है तो भीड़ थोड़ा कम होगा। आगे देख लेते हैं। फिर है आपके यहाँ पे सेंटर फॉर फूड एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं। बाकी आप मैथ किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स में भी अप्लाई है और टेक्निकल का तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, इसी वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म फीस अप्लाई करने का 1500, जनरल ओबीसी को देना पड़ेगा, एसटी एससी को 1000 का फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ठीक है, फ्री भी होता तो अभी सब भर देता है फॉर्म फीस रखा गया है ताकि भीड़ ना हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेट 27/3/2024 एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन पीजी के साथ में आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप पीएचडी कीजिएगा तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा भाई, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। चलिए कितना मिलेगा वो चीज जानते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको अप्लाई करते टाइम। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा, यानी कि फेलोशिप दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सेवरल इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलरशिप विथ अ फेलोशिप अमाउंट 15,000, कितना है 15,000 ओनली 15,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। ठीक है, तो प्रथम 2 वर्ष जो है आपको 15,000 रुपया फेलोशिप दिया जाएगा प्रत्येक महीना, एंड 20,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, और अंतिम 2 वर्ष में आपका जो है 20,000 दिया जाएगा। ठीक है, मतलब प्रथम 2 साल 15,000 करके, दैट मीन्स 24 महीना, प्रथम 12 महीना में कितना हो जाता है 15, 1,80,000, 1,80,000, 18 36। ठीक है, तो 3,60,000 मिलेगा प्रथम 2 साल में, और अंतिम 2 साल में कितना मिलेगा तो 24 दूना 48। ठीक है, मतलब 4,80,000, 24 दूना 48, हाँ 4,80,000, और यहाँ पे मिलता है आपका 3 लाख, कितना, हाँ 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख के आसपास, 8.5 लाख के आसपास आपका फेलोशिप मिलेगा, जिसमें से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बचा पाएंगे, क्योंकि इतना अमाउंट है ना कम कि आप मुश्किल से 1 लाख यदि बचा पाएंगे, अदरवाइज सब खर्चा हो जाएगा आपका पीएचडी करने में ही। पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर अवेलेबल, एंड डिपार्टमेंट ऑन द परफॉर्मेंस द minimum mark requirement IRS may vary across the department shall be decided by an appropriate committee। देखिए, और ये आपको जो फेलोशिप बढ़ाया जाएगा वो आपको परफॉर्मेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो JRF समझ लीजिए इसको आप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसको आप SRF समझ लीजिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर एंड आपका जो हॉस्टल है, सीट रेंट फॉर ऑल यूजी एंड पीजी स्टूडेंट ऑफ 2024-2025 बैच, एंड यहाँ पे देख लीजिए। तो एडमिशन सेशन लिख दिया गया है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, बीआईटी मेसरा, टोल फ्री नंबर है, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हूँ। अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप मास्टर किए तो डेफिनेटली टेक्निकली बहुत आगे होंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, आपको आना है अपना गूगल क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे लिखना है आपको बीआईटी मेसरा, ये इस तरह से लिख के सर्च मारिएगा, देन आपके सामने बीआईटी मेसरा का होम पेज आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट को क्लिक कीजिएगा, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर उठाना है। यहाँ पे देखिए आपको देख रहा होगा ये बटन, इस पे देखते हैं तो इसमें नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं तो हमारा यहाँ पे ये मिलेगा एडमिशन का ऑप्शन। कहाँ है जी एडमिशन, देखिए ये आपका, एक मिनट रुकिएगा, इसको काट देते हैं, इनका कॉन्वोकेशन चल रहा है, दीक्षांत समारोह। तो देखिए सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एडमिशन। ठीक है, और ये ऊपर में 6 लिखा हुआ है, ये एडमिशन है। इसी एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इसका पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, पीएचडी वाला, ये देखिए यहाँ से आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं जहां पे अभी मैंने बताया, और ऑनलाइन अगर करना है तो इस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑनलाइन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, इसे आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है, देन आपको लॉगिन करना है यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देके, और फिर पूरा फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है। डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक बार डेफिनेटली इसको कॉल कर ले, वहां पे जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर कहाँ से मिलेगा, देखिए यहीं से इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डिटेल में आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ एक एक करके चेक कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको डिटेल में एक ही बार में चेक करना है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट वाउचर में लिखा है, इस पे अगर आप क्लिक कीजिएगा ऊपर वाले में कोना में तो आपका इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता ही दिया जितना मुझे जानकारी था, और इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा हर एक चीज जो झारखंड के स्टूडेंट के काम में आएगा। अरे भाई काहे आता है यार प्राइवेट मैसेज अभी। चलिए, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है।